Hello students, welcome to my YouTube channel. In the subject of presentation and soft skill, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम यूज़ ऑफ विजुअल एड्स इन प्रेजेंटेशन, कंपोनेंट्स ऑफ इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, यूज़ ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन एंड द टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन को इन डिटेल अच्छे से कवर करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें कवर करी थी वो भी देख लेते हैं कि हमने प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करा था, जहाँ पे उसका इंट्रोडक्शन, मीनिंग, इंपॉर्टेंस ये सब देखा था। नीड क्या है, बेसिक्स क्या है प्रेजेंटेशन का, उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या है, वो सब चीज़ें भी मैंने कवर करी है। और सॉफ्ट स्किल एंड हार्ड स्किल के बीच का डिफरेंस भी हमने कवर कर लिया है, और पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी मैंने करवा दिया है। तो आप प्रेजेंटेशन एंड सॉफ्ट स्किल करके मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें आप अच्छे से चेक कर सकते हैं। पूरा यूनिट का आपको सब डिटेल वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट, यूज़ ऑफ द विजुअल एड्स इन द प्रेजेंटेशन। तो विजुअल एड से हम क्या समझते हैं? अ विजुअल एड इज़ टिपिकली यूज टू हेल्प इन ऑडियंस टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर इंफॉर्मेशन इन प्रेजेंटेशन। अ विजुअल एड विल हेल्प टू कीप द प्रेजेंटेशन मोर एंगेजिंग, will clarify main points and make the presentation more persuasive। ठीक है, विजुअल एड से हम क्या समझ रहे हैं? जो चीज़ें हम देख पा रहे हैं अच्छे से। ठीक है, गुड विजुअल्स कैन स्पार्क इंटरेस्ट, एक्सप्लेन मेन आइडिया इजीली एंड इंक्रीज द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ द ऑडियंस। हम वैसे भी अगर हमने सिर्फ सुन रहे हैं कुछ चीज़ों को, ठीक है, सिर्फ सुनाई चीज़ों हमें याद नहीं रहती इतनी, लेकिन हम देखते हैं, उसको सुनते भी हैं और अच्छे से समझ भी पाते हैं। ठीक है, तो विजुअल एड्स का वही ज़्यादा इस प्रेजेंटेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट होती है? तो फर्स्ट, स्क्रीन बोर्ड। स्क्रीन बोर्ड्स आर यूज टू डेमोन्स्ट्रेट द व्हेन द ऑडियंस इज़ लार्ज। ठीक है, ऑडियंस बहुत बड़ी संख्या में है तो वहाँ पे स्क्रीन बोर्ड का इस्तेमाल करा जाता है प्रेजेंटेशन के लिए। स्क्रीन बोर्ड्स कैन बी ऑफ एनी कलर बट द नॉर्मली वाइट बोर्ड और वाइट स्क्रीन्स आर वाइडली यूज। स्क्रीन बोर्ड्स अलाउ टू प्रेजेंट रिटन इन्फॉर्मेशन ब्रीफली एंड क्लियरली। रजिस्ट्रेशन हो गया, ड्राइंग्स हो गए, चार्ट्स एक्सेट्रा कैन बी प्रेजेंटेड इफेक्टिवली। ठीक है, तो स्क्रीन बोर्ड पे हम कुछ ड्राइंग है या कुछ चार्ट्स की मदद से हम किसी चीज़ को समझाना चाह रहे हैं तो वो इजीली हो जाएगा। Nowadays, screen sharing is also done with a simple whiteboard or a screen with virtual whiteboard, smart board, touch screen display etc. that can be wired or wireless। तो इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल भी आजकल बहुत ट्रेंड में हो रहा है, जहाँ पे स्क्रीन बोर्ड का इस्तेमाल करके हम कुछ प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। फिर है डायग्राम्स एंड चार्ट्स। ठीक है, ये सब हम विजुअल एड्स की बात कर रहे हैं। तो चार्ट्स एंड डायग्राम की हेल्प से भी हम वेरियस डेटा को कंपेयर कर पाएंगे, उसकी मदद से क्या होगा? बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कंपेरेटिवली शॉर्ट स्पेन में। ठीक है, हमारे पास ऑब्वियसली प्रेजेंटेशन के लिए बहुत लिमिटेड टाइम होगा, उस लिमिटेड टाइम में हमें कंपेरेटिव डेटा बताना है या कुछ ग्राफ्स बताने हैं। ठीक है, तो वो हम अच्छे से उस विजुअल एड्स की मदद से बता पाएंगे। जहाँ पे when the literacy level of the people differs, charts and diagrams help them to understand more quickly। ठीक है, तो जहाँ पे लिटरेसी लेवल कुछ चीज़ें क्या होगी, अगर आप क्रिकेट में भी देखते हैं तो जो स्कोर कार्ड्स होंगे वहाँ पे भी अच्छे से उसका डायग्राम वगैरह बनाया हुआ है इस चार्ट के फॉर्म में या फिर डायग्राम के फॉर्म में। तो वहाँ पे जो इलिटरेट लोग होंगे वो भी उस डायग्राम की मदद से समझ पाएंगे कि वो ब्लू कलर का है, वो इंडिया का है, और अदर कलर है वो अदर कंट्री का दिखा रहा है। तो इतने टाइम में कितना स्कोर करा है वो ऑब्वियसली वो पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन वो ग्राफ की मदद से अच्छे से समझ रहे हैं। फिर प्रोजेक्टर हो गया। प्रोजेक्टर एनेबल द प्रेजेंटर टू कम्युनिकेट विथ द ऑडियंस इन अ बेटर वे। प्रोजेक्टर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट कैन बी कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। ठीक है, प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है, और उसकी मदद से हम ऑडियंस के साथ अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे। प्रोजेक्टर का इस्तेमाल कहाँ होगा? जहाँ बड़े बड़ा ऑडिटोरियम हो या फिर मूवी थिएटर, ये सब चीज़ें जहाँ पे लग रही है तो वहाँ पे प्रोजेक्टर की मदद से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। फिर पावर पॉइंट हो गया या स्लाइड क्रिएशन हो गए। देयर आर द मैनी बेनिफिट्स ऑफ पावर पॉइंट स्लाइड्स, लाइक इट हेल्प इन अलाइन presentation from scratch, it can and add text, image or video, it can select फिजनल डिज़ाइंस फॉर द बेटर प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे पावर पॉइंट, अभी भी मैंने पावर पॉइंट स्लाइड्स ही बनाई है, तो इसकी मदद से क्या हो रहा है कि हमने इंट्रोडक्शन से लेकर उसका कंक्लूजन तक बहुत सब चीज़ें मैंने स्टेप बाय स्टेप ली है। तो वहाँ पे क्या होगा, हम अगर इसमें मैंने अगर कोई इमेज डालना हो या फिर कोई अलग से टेक्स्ट डालना हो या फिर कोई ऑडियो वगैरह डालना हो तो वो भी मैं इसमें क्लिप डालनी हो तो वो भी मैं डाल सकती हूँ। ठीक है, इसके एडवांस फीचर्स भी हो सकते हैं, ट्रांजैक्शन हो गया, मोशन हो गए। ठीक है, बेस्ट बेनिफिट क्या है पावर पॉइंट का कि कैन बी यूज विथ योर पीसी और मोबाइल ऑल्सो। ठीक है, मोबाइल से भी आजकल हम पीपीटी अच्छे से बना सकते हैं। फिर है ऑडियो एंड वीडियो।
ऑडियो विजुअल एड्स आर यूज टू इम्प्रूव द प्रेजेंटेशन। सच ऑडियो वीडियो एड्स इंक्लूड्स फोटोज़ हो गए, फाइट बोर्ड हो गए, फ्लिप चार्ट्स हो गए, पावर पॉइंट स्लाइड्स हो गए। इन सब की मदद से हम क्या कर रहे हैं कि एंगेजिंग लेवल है वो ऑडियंस का वो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बना रहेगा और उनका इम्प्रूव होगा अंडरस्टैंडिंग लेवल। फिर कंपोनेंट्स क्या क्या है ऑफ इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के, तो कंपोनेंट्स हम क्या समझ रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन एंड डिलीवरी आर द मेन कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। ठीक है, कि हम किस तरह से प्रेजेंटेशन हमारा स्टार्ट हो रहा है, किस तरह से उसका मेन पार्ट्स हमने किस तरह से प्रेजेंट करना है एंड उसका कंक्लूजन हम किस तरह से देंगे वो, एंड मेन पार्ट डिलीवरी हम किस तरह से कर रहे हैं, दोनों चीज़ें मेन कंपोनेंट्स में आ जाती है। द ऑडियंस विल नीड गुड कंटेंट एंड दैट इज़ इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव। ठीक है, उनको अच्छा कंटेंट चाहिए कि वो उससे कुछ इन्फॉर्मेशन उनकी एनहांस हो, कुछ नॉलेज बढ़े इस तरह से। ईच ऑफ दिस कंपोनेंट्स हैव्स टू बी यूज्ड इन द बैलेंस मैनर। व्हाइल यूजिंग द कंपोनेंट्स इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट द कंटेंट इज प्रेजेंट इन ए लॉजिकल एंड सिंपल मैनर। ठीक है, जितना हम अच्छे से सिंपल वे में चीज़ों को समझा पाएंगे। जस्ट एग्जांपल, अगर कोई बजट को किसी को समझाना है तो वो बड़े बड़े पैराग्राफ लिख कर उसको समझाएगा तो वो इतना नहीं समझ आएगा, लेकिन कीवर्ड से मतलब की पॉइंट से हम उसको समझाएंगे तो लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। उसमें फर्स्ट है कंपोनेंट में फर्स्ट एनालाइज द ऑडियंस। हमने पहले क्या करना है, ऑडियंस को एनालाइज करना है। ठीक है, ऑडियंस किस नेचर की है, उनको क्या इंटरेस्ट एरिया है वो हमें पहले फाइंड आउट करना होगा, लिटरेट है इलिटरेट है, या फिर ऑडियंस का नेचर किस टाइप का है, उनका बिलीफ सिस्टम कौन सी है, वो कौन से कल्चर से बिलोंग करे, वो भी सब चीज़ें हमें प्रेजेंटेशन का जो प्लानिंग करे उससे पहले ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी होगी। उसके अकॉर्डिंग हमने ऑडियंस सेंटर अप्रोच यहाँ पे लाना है जब हम प्रेजेंट कर रहे हैं प्रेजेंटेशन। फिर डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, हमें फिर ऑब्जेक्टिव अपने डिफाइन करने हैं कि किस ऑब्जेक्टिव के अंदर मुझे प्रेजेंटेशन देना है। ठीक है, मेरा मेन मकसद क्या है, मैं क्यों प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, कोई सोशल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, या फिर कुछ मुझे सेल आउट करना है। ठीक है, बिजनेस पर्पज़ के लिए है या एजुकेशन पर्पज़ के लिए, किस पर्पज़ से मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ वो भी सबसे ज़्यादा यहाँ पे मेन है। ठीक है, द एम ऑफ दिस इज़ टू एडुकेट, इन्फॉर्म और एंटरटेन और द प्रेजेंट एंड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, हम उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, या फिर एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए भी हो सकता है। तो किस पर्पज़ से हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो भी हमें प्रॉपरली देखना है। फिर आउटलाइनिंग एंड स्ट्रक्चर कंटेंट। ठीक है, कि हमें प्रॉपर आउटलाइन एंड प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में कंक्लूजन आ जाए, फिर इंट्रोडक्शन सेंटर में आ जाए और जो मेन पॉइंट्स है वो आगे पीछे नहीं होना चाहिए। सब चीज़ें एज ए सीक्वेंस होने चाहिए, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ऐसे ही चीज़ें आनी चाहिए, ना कि 3 पहले 5 बाद में फिर 2 फिर 1, इस तरह से नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या होना चाहिए, हमारे आउटलाइन पॉइंट्स रेडी होने चाहिए, डिज़ाइंस कौन कौन से हमने यूज़ करनी है, हमें प्रॉपर नोट्स बनानी है, रिहर्सल करना है एंड अच्छे से डिलीवर करना है। फिर मेन इम्पॉर्टेंट रिहर्सलिंग दी मटेरियल, हमें मटेरियल जो हमारे पास है, कंटेंट हमने मिला हुआ है, हमने किसी भी तरह से हमने जो हमारा मटेरियल है उसको प्रॉपर वे में हमें एनालाइज करना है, उसके अकॉर्डिंग हमने रिहर्सल करनी है। ठीक है, अलाउ यू टू पॉलिश योर प्रेजेंटेशन स्किल्स, जितना ज़्यादा हमारे पास नॉलेज होगा उतना ही ज़्यादा हम लोगों को प्रेजेंट कर पाएंगे। फिर डेवलपिंग द स्ट्रेटेजी, हमें अपनी स्ट्रेटेजी बनानी होगी कि एक्चुअल में हमारा जो हमने जिस ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया है ये प्रेजेंटेशन वो प्रॉपरली फुलफिल हो। While developing the presentation strategy, the presenter has to focus on the need of the audience। ठीक है, समझना है कि अगर हम एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए लोगों को ये प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो लोग वहाँ पे प्रॉपर वे में एंटरटेन होने चाहिए। ठीक है, इसलिए क्या रखना है, हमें प्रॉपर प्रेजेंटेशन सिंपल रखनी है, बहुत हार्ड एंड फास्ट, कोई जार्गन लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी, मतलब बहुत हार्ड एंड फास्ट ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी जो लोगों को समझना है। ठीक है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, उनकी कॉन्सेंट्रेशन जो पावर है, हमारा मैसेज जो पहुंचाना चाह रहे हैं वो प्रॉपर वे में पहुंचना चाहिए। फोकस ऑन हैविंग गुड रेपोर्ट एंड एस्टैब्लिश आई कांटेक्ट, सबसे ज़्यादा आई कांटेक्ट बनी रहनी चाहिए प्रेजेंटेशन के दौरान। एंड बिगिन विद द गुड एंड स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन, मेक इट ए इंटरेस्टिंग एंड एंड वेल विद द पॉजिटिव नोट्स। ठीक है, जो हम लास्ट में जो कंक्लूज़न के बाद हमारे पास अगर 1 मिनट टाइम बचा हुआ है तो वहाँ पे हमने कुछ इस तरह से अपनी बोलते हैं ना कि इतना अपना अच्छा पॉइंट्स छोड़ के जाना है कि लोग हमें हर प्रेजेंटेशन के दौरान याद रखें।
फिर यूजिंग द मल्टीमीडिया टूल्स, जैसे कि मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन कैन बी ओनली टूल दैट कैन वर्क एज अ स्टैंड लोन tools for presentation. It includes the sound, slide, video or digital representation and also narrative with the music और द स्पेशल इफ़ेक्ट्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑडियो पॉडकास्ट हो गया, वीडियो स्क्रीन कैप्चर हो गया, एनिमेशंस है, स्लाइड शो है या डायनामिक फंक्शन अवेलेबल विद द मल्टीमीडिया टूल्स। इट इज़ नेसेसरी टू प्लान लेक्चर वेल। ठीक है, मल्टीमीडिया टूल्स का इस्तेमाल करके भी हम अच्छे से प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। फिर फॉलोइंग द पॉज एंड इनोटेशन टेक्निक। ठीक है, हमें प्रॉपर किस टाइम पे पॉज रखना है, कहाँ पे हमें ज़्यादा अच्छे से स्पीच देनी है, कहाँ पे रुक जाना है, वो चीज़ पे हमें ध्यान रखना है। पिच एंड टोन हमारा किस नेचर का है वो हमने देखना है। इट इज़ द राइज एंड फॉल ऑफ द स्पीकर्स वॉइस, कहाँ पे स्पीकर की वॉइस ज़्यादा बढ़ जा रही है। ठीक है, उसके अंदर जो मतलब लोगों को मोटिवेट करना होगा, या तो कोई पंच लाइन आ रही है तो वहाँ पे उसकी वॉइस बढ़ जाएगी। जहाँ पे कुछ इमोशनल बात करनी है तो वहाँ पे उसकी टोन थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, कि लोगों को साथ वो इंटरेक्शन बना रहे, इसलिए तो 4 टाइप की इनोटेशन होगी। मतलब कि क्या हमारे वॉइस मॉड्यूलेशन की बात करी गई है। तो फर्स्ट फॉलिंग इनोटेशन, मतलब हमारा वॉइस डाउन जा रहा है वहाँ पे। फिर यहाँ पे राइजिंग इनोटेशन, मतलब यहाँ पे थोड़ा वॉइस बढ़ रहा है। फिर नॉन फाइनल इनोटेशन, जहाँ पे हम कुछ बोल ही नहीं रहे थे। ठीक है, वहाँ पे हम प्रॉपर पॉज ले रहे हैं। एंड है वेवरिंग इनोटेशन, वहाँ मतलब क्या हमारी वहाँ पे वॉइस थोड़ी वो हो रही है, क्या बोलते हैं हम उसको, की थोड़ी हिल रही है। ठीक है, जस्ट लाइक कि अगर हम कोई इतने इमोशनली बात कर रहे हैं कि हमारा गला भी बैठ गया। ठीक है, लाइक कि थोड़ी दुख भरी बात है। ठीक है, मन भर आया इस टाइप का। ठीक है, इनोटेशन इज इंपॉर्टेंट इन प्रेजेंटेशन बिकॉज कन्वेज अ मीनिंग इन मैनी वेज। चेंजिंग द पिच इन द वॉइस मेक्स द ऑडियंस सरप्राइज। ठीक है, अगर हम एक ही वे में बात करेंगे तो लोगों को इतना इंटरेक्शन नहीं रहेगा। वॉइस में मॉड्यूलेशन होना चाहिए, कभी स्पीच बड़ी मतलब वॉइस थोड़ी बड़ी, कभी स्लो, कभी नॉर्मल, इस तरह से होनी चाहिए, जिसकी वजह से ऑडियंस के साथ कनेक्शन बना रहेगा। फिर है यूज़ ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन। ठीक है, तो वहाँ पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल, नॉन वर्बल से क्या समझ रहे हैं, जहाँ पे हम वर्ड्स का कुछ इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो फर्स्ट है अपीयरेंस। अपीयरेंस से क्या मतलब कि हम जब प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं तो हमारा जो आउटलुक है हमारा, वो किस नेचर का है। ठीक है, कि हम कैसे दिख रहे हैं वहाँ पे, ये हमारे हेयर स्टाइल कैसे है, हमारी स्टाइलिंग कैसी है, लोग हमें नोटिस कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, तो हमें वहाँ पे प्रॉपर वे में प्रेजेंट रहना है। ठीक है, फॉर्मल वगैरह कपड़े पहन के जाना है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा इंप्रेशन गुड रहेगा वहाँ पे। तो अपीयरेंस का भी इतना ही इंपॉर्टेंस है प्रेजेंटेशन के टाइम पे। फिर है बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, कि हमारी बॉडी लैंग्वेज किस नेचर की है, जहाँ पे पर्सन का कल्चर है, फीलिंग्स है, कॉन्फिडेंस है, इंटेंशन है, वो हमें बॉडी लैंग्वेज से पता चलेगी। मैं स्टेज पे जाकर मैंने कुछ प्रेजेंटेशन करना स्टार्ट किया, अगर मेरी बॉडी लैंग्वेज मतलब मेरे हाथ है, मेरे पैर है, वो ऐसे काँप रहे हैं, तो मेरी बॉडी लैंग्वेज नहीं है सही, वो हमें पता चल जाएगी। चाहे कितना भी कॉन्फिडेंसली मेरी पीपीटी बहुत अच्छी बनी हो, लेकिन फिर भी मैं डिलीवरी अच्छे से नहीं कर पाऊँगा। मेरा पोस्चर है, वो फेशियल एक्सप्रेशन है, जेस्चर है, वो सब सही होना चाहिए। फिर साइन लैंग्वेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे बेस्ड ऑन द विजुअल क्यूज विद द हेल्प ऑफ हैंड्स, फेस, माउथ, आई एंड बॉडी। ठीक है, हम कुछ हमारा विजुअल एड्स क्यूज़ की मदद से हम कुछ दिखा रहे हैं, हाथों की मदद से या फिर आई कांटेक्ट करके। ठीक है, या फिर बॉडी मूवमेंट करके हम कुछ चीज़ें दिखा रहे हैं। साइन लैंग्वेज बिल्ड्स ऑन द ईज हैंड मूवमेंट एंड एक्ट एज अ टूल फॉर कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट विद द पीपल। ठीक है, जहाँ पे इस नेचर के लोग हो, जहाँ पे हमें प्रेजेंटेशन के दौरान सिर्फ हाथों से या फिर आई कांटेक्ट करके या फिर फेशियल एक्सप्रेशन से कुछ चीज़ों को दिखाना है, तो वहाँ पे हम साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। फिर है पैरा लैंग्वेज। तो पैरा लैंग्वेज इज़ हाउ यू स्पीक। ठीक है, हम किस स्टाइल में बोल रहे हैं। ठीक है, जो दिखा रहा है स्पीकर की मेंटल एंड इमोशनल स्टेट। ठीक है, वो बात करते हुए कितनी बार वो रुका है। ठीक है, वो कितना बात करते हुए कोई इमोशनल हुआ है। ठीक है, अपने कोई बात स्टोरी कर रहा है और खुद ही इतना भावुक हो गया कि वो रोने लगा स्टेज पे, तो ये सब चीज़ें भी होती है। वो हो गया स्पीकर किस नेचर से बोल रहे हैं। The pause and convey that how much speaker is skillful in para language refer to the sound, pause, pitch rate, voice, volume, tone and accent. ठीक है, आप किस नेचर से वो बोल रहे हो, मेरी स्पीच है वो किस नेचर की है, मेरा वॉइस का मॉड्यूलेशन किस नेचर का है, स्पीच रेट कैसी है, मेरा एक्सेंट कौन सा है, वो सब चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी।
फिर टाइम एंड स्पेस लैंग्वेज, जहाँ पे हम किस कल्चर से बिलोंग कर रहे हैं वो आ जाएगा। स्पेस इन द नॉन वर्बल कंटेक्स्ट इज ऑफन एसोसिएट विद द सोशल रैंक एंड इट इज़ एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस कम्युनिकेशन। व्हेन पीपल फ्रॉम डाइवर्स कल्चर गैदर फॉर द मीटिंग, द एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन फ्रॉम अर्बन एरिया एंड पर्सन फ्रॉम रूरल एरिया आर मे बी डिफरेंट। ठीक है, आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं वो भी डिपेंड करता है। कोई एक ऐसी मीटिंग हो रही है जहाँ पे रूरल एंड अर्बन पीपल दोनों मिल रहे हैं, तो दोनों की जो लैंग्वेज होगी, दोनों का जो एक्सपीरियंस होगा वो अलग अलग नेचर का है, तो वहाँ पे भी उनका जो प्रेजेंटेशन स्किल है डिफरेंट स्टाइल में देखने को हमें मिलेगा। फिर टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन से हम क्या समझ रहे हैं, तो कौन कौन से टाइप्स के प्रेजेंटेशन दिए जाते हैं। तो फर्स्ट है इन्फॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन, जहाँ पे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। सर्व टू द प्रेजेंट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन फॉर स्पेसिफिक ऑडियंस फॉर द स्पेसिफिक गोल्स और फंक्शन। ठीक है, कि हमने स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करके या स्पेसिफिक गोल्स के लिए और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमने वहाँ पे प्रेजेंटेशन रखी हुई है। ठीक है, जहाँ पे हियर द प्रेजेंटर इज जनरली ट्राइंग टू टॉक अबाउट पीपल, इवेंट, प्रोसेस ऑफ द थिंग्स, इन्फॉर्मेशन जस्ट लाइक कि कोई हमें पीरियड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है और उसकी हमने क्या करी है, प्रेजेंटेशन बनाया है, तो वहाँ पे हम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देनी है। तो पर्टिकुलरली वो एज ग्रुप वाले बच्चे ही आएंगे जिसमें मेल फीमेल बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों आ जाएंगे। स्पेसिफिक ऑडियंस है और स्पेसिफिक गोल्स है, मतलब हमें पीरियड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है कि उस टाइम पे किस तरह से वो एक बीमारी नहीं है। ठीक है, ऐसे एड्स भी आती है, बीमारी नहीं है, लड़कियों को उस टाइम पे भी स्कूल कॉलेज काम पे जाना चाहिए और किस तरह से वो काम करती है, उनको रेस्ट भी देना चाहिए, तो वो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेशन हो गया। फिर है परसुएसिव प्रेजेंटेशन। परसुएसिव इज एन एक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग आर्ग्यूमेंट्स टू मूव मोटिव और चेंज द माइंड ऑफ योर ऑडियंस। नाम से पता चला है परसुएट करें, मतलब किसी का हम माइंड सेट चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी बिलीफ सिस्टम, उसका एटीट्यूड चेंज करने की बात कर रहे हैं। तो ये ऑब्वियसली किस लेवल पे होगा, जहाँ पे हम किसी बंदे को किसी चीज़ के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे प्रेजेंटेशन होगा। जैसे कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी के लिए हमें प्रेजेंटेशन देना है, तो अगर एक्स पार्टी के लिए हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और उसकी वजह से अगर वो वाई पार्टी को पहले सपोर्ट करता था और वो प्रेजेंटेशन के बाद एक्स पार्टी को सपोर्ट करने लगा, ठीक है, तो वो हो गया परसुएसिव प्रेजेंटेशन। ठीक है, फिर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रेजेंटेशन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रेजेंटेशन इज अ मेन show the audience how to complete a specific task. This kind of presentation is vary in length as per the audience and as per the need of the product or the subject. ठीक है, हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, मतलब कुछ डेमो दिखा के हम चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन इज गिवन इन वेरियस स्टेप्स मेथोडिकली सो दैट द ऑडियंस फॉलो द स्टेप्स इजीली। ठीक है, डेमो दिखाते दिखाते हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। ठीक है, जबकि मतलब कि प्रेजेंटेशन में कुछ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है और प्रेजेंटेशन देते हुए भी ऑडियंस के बीच में हम चीज़ों को दिखाते दिखाते प्रेजेंट कर रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा कि लोगों को वो प्रोडक्ट अच्छे से समझ आ जाएगा और कोई डाउट भी नहीं रहेगा। फिर मोटिवेशनल प्रेजेंटेशन। A motivational speech appeal to emotion of the person. It is a public speech that normally encourage or inspire the audience. ठीक है, मोटिवेशनल प्रेजेंटेशन नाम से पता चल रहा है, जहाँ पे हम लोगों को क्या कर रहे हैं कि मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। They would willingly accept the idea presented and sometime would change the course of their lives. ठीक है, इतना मोटिवेट हो जाते हैं कि उनका लाइफस्टाइल भी मे बी चेंज हो जाता है। फिर सोशल प्रेजेंटेशन, जहाँ पे सोशल प्रेजेंटेशन इज बिटवीन हुम दे आर एस्टैब्लिश पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन. इट इज़ द प्रेजेंटेशन मीन फॉर मैनी एनी कलेक्शन पीपल हु आर ब्रॉट इन टू द ह्यूमन रिलेशन विथ वन अनदर. ठीक है, सोशल प्रेजेंटेशन में हम क्या करेंगे, इतना डायनामिक एनवायरनमेंट है, वहाँ पे लोग किस तरह से, पहले उनका नेचर किस नेचर का था और अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, उसके तहत हमें कैसे चेंज होना है वो हम सोशल प्रेजेंटेशन में दिखाते हैं. फिर एकेडमिक प्रेजेंटेशन जो आप लोग देते हो, स्टूडेंट्स वगैरह देते हैं, जहाँ पे क्या कर रहे हैं कि वो अपनी इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पज़ के लिए जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो प्रेजेंट करते हैं. इसके लिए क्या करेंगे, वो प्लान, प्रिपेयर एंड प्रेजेंट. ठीक है, पहले आप प्लान बनाओगे प्रेजेंटेशन के लिए कि हमें किस तरह से पूरी पीपीटी बनानी है, फिर इसके अंदर प्रिपरेशन करोगे एंड लास्ट में प्रेजेंट करोगे. ठीक है, ही शुड एग्जामिन द ईच स्टेप केयरफुली एंड पुट एफर्ट टू प्रेजेंट द सब्जेक्ट.
फिर बिजनेस प्रेजेंटेशन नाम से पता चल रहा है जहाँ पे हमने कोई कंपनी का कोई प्लान है, प्रोडक्ट है, सेल्स है और एक्सपेंशन ऑफ प्लान्स एक्सेट्रा। सम ऑफ द कॉमन एग्जांपल ऑफ बिजनेस प्रेजेंटेशन आर प्रोजेक्ट प्रपोजल। ठीक है, कोई प्रपोजल बनाना है उसके लिए भी प्रेजेंटेशन सबसे ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, तो आई होप सो इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।